Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, Event Glam, Wedding, Pre-Wedding, Makeup and Photography. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक के वार्ड नंबर 12 में सोमवार को गत रात्रि आग लग जाने से आग की लपेट में कई दुकानें आ गईं। उक्त घटनास्थल के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, कलेक्टर हर्षल पंचोली, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने मौके पहुंचकर निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दुकानदारों से चर्चा कर आग लगने की घटना की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने घटना से संबंधित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपन फंसे इसमें क्या है क्या नहीं है ना, साहब सब समझ गए। अब सारी चीजें विजिट कर रही है, सारी बातें हो चुकी सब लोग एक बार निवेदन करो, हाथ जोड़ के सब लोग आपके सामने। अरे सर मदद करने के लिए ही आए हैं। नहीं मैं अभी का बता रहा हूँ। कल आपने बिल्कुल आप लोगों के जो रहा था बट अभी अपन एक बार इसको और पूरा क्लियर कर दे। और जो अपना सर्वे वाली टीम है वो भी थोड़ा सा एक बार नाम नोट कर ले। कितने दुकानें जली? 12 ठीक है, वो तो अभी नाम नोट कर लेंगे। उनसे एक अलग अलग। विधायक जी, अमरकंटक में आग लगी कल रात में, एक खबर आई प्रशासन ने किसी तरीके से इसमें मदद नहीं की। आपके हस्तक्षेप के बाद फायर पहुंचती है और तब तक इतनी लेट हो जाती है कि 12 दुकानें जल के खत्म हो जाती हैं, क्या कहना? देखिए, यहाँ जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में हम कहें तो पूरे चरमरा के और पूरा असफल है। ये कल 11 बजे यहाँ आगजनी हुई। यही 500 मीटर में फायर ब्रिगेड आपका 2-2 नगर पंचायत में रखा हुआ है। सब लोग सोते रहे, ना कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई कर्मचारी। यहाँ तक कि कलेक्टर को भी तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ एसडीएम रहते हैं, सीएमओ हैं। अब जब हम जनप्रतिनिधि जब आगे आए, इसके बाद फिर प्रशासन पीछे आते हैं। तो मेरा ये कहना है, अभी हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी बात किए हैं कि आप एसआईटी का गठन करें और एक परिवार से आप बैठ करके जो भी उनके सामान है, कितने बाई कितने में दुकान था, कितने उन्होंने सामान कब कब लाया, ये सारी चीज़ें आकलन करें। और आकलन करने के बाद जो उनकी राशि बनती है, क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, पैसे का कोई कमी नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो अब हमको इसी समय अब जो है पैसे की ज़रूरत है। जब 12 दुकानें 14 दुकानें जो बता रहे हैं भाई लोग कि यहाँ पूरी खाक हो गया जल करके, क्योंकि अभी कल तो अपना जो है वो अपना ईसा मसीह का उसका जयंती है, क्रिसमस डे है। इसके बाद जो है जयंती अभी आ जाएगा माई नर्मदा की, मकर संक्रांति है, तमाम त्यौहार जो हैं आने वाले थे। और सभी लोग अधिक से अधिक सामान ला करके रखे थे। हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बन सके, हमने तो 50-50 हज़ार विधायक निश्चित शिक्षा अनुदान से भी स्वीकृत किए हैं सभी दुकानदारों को। क्या लगता है कि इस पूरी आगजनी के पीछे कोई साजिश हो सकती है, कुछ जानबूझकर? क्योंकि एक जैन समुदाय से एक बात निकल के आ रही है कि साजिश की आशंका है। एक सौरभ जी ने फेसबुक पर पोस्ट करके ये बताया कि एक साजिश के तहत इन दुकानों को आग लगाई गई है। उस पर आप कितने सहमत? आपको लगता है क्या कोई साजिश है? कोई किसी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो समुदाय था बड़ा इनमें यूनिटी भी है और व्यवसाय आज से सभी लोग करते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। तो इस पर एसआईटी का गठन करके एकदम सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है। प्रशासन पे तो सवाल उठ रहे हैं कि लेट है। हाँ, जैन मंदिर के फायर सिस्टम का प्रबंधन क्यों फेल हो गया? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्यों नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। 2-2 यहाँ फायर ब्रिगेड आपके रखे हैं, क्यों, किस काम की है? कोई भी घटना बता के थोड़े ना आते हैं। मैं मंदिर प्रबंधन के फायर सिस्टम पर बात कर वो रहा हूं। वो भी प्रश्न उठता है। हमको जो है सतर्क रहना चाहिए। और हर जब इतने समाज के लोग रहते हैं, सारी व्यवस्था श्रेष्ठ की व्यवस्था है, हमारी भी चार चौखट होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना इस तरीके से घटित नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। निश्चित ही प्रशासन की इसमें
पूर्णतः लापरवाही है। तो विधायक जी 50,000 रुपए देने की आप बात कर रहे थे, वो क्या मैटर है उसका? 50,000 शिक्षा अनुदान से तत्कालिक जो है, जैसे कोई बाल्टी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसमें जब अफरा तफरी में लगता है, चोटें लगते हैं, घायले होते हैं। अब जो लोग चोटिल हुए हैं उनको भी परिवार को जो है 50,000 शिक्षा अनुदान से एक परिवार को 50 की एक पूरे जितने जो दुकान जले हैं सभी को, मतलब 14 है तो 7 लाख रुपए करीब। जी सर, अमरकंटक में कल रात को एक भीषण अग्निकांड होता है, कुछ जांच में निकल के आ पाया क्या? रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास दुकानों में आग लगी है। 12 दुकानों में आग लगी है और उसकी क्षति का आकलन किया जा रहा है कि क्या क्या वहाँ पर नुकसान हुआ है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और जो क्षति का आकलन एक तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो लोकल नगरीय निकाय है उनके सहयोग से किया जा रहा है और उसके आधार पर हमारी टीम कार्रवाई करेगी। आग लगने का मुख्य कारण जो है अभी वो स्पष्ट नहीं है, उसकी जांच की जा रही है। कारण स्पष्ट होने पर उसमें भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या शॉर्ट सर्किट एक कारण हो सकता है या कुछ लोग आग ताप रहे हो ठंड में, ऐसी कोई घटना? एमपीबी की टीम और प्रशासन की टीम उसमें हम लोग पूरा अभी दिखवा रहे हैं एक एक पॉइंट, क्योंकि अभी सब कुछ जगहों पर पॉइंट पर अभी भी आग जल ही रही है, तो अंदर जाके एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या हो सकता है, तो वो अभी अंडर कंसिडरेशन। स्थानीय प्रशासन को लेकर के आक्रोश है कि बगल में नगर पालिका है लेकिन फायर की जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो डायरेक्टली तत्काल समय पे नहीं मिल पाई है, तो उस पर कितनी सच्चाई है? 2 एम्बुलेंस थी, एक एम्बुलेंस वहाँ पर उपस्थित हो गई थी, दूसरी एम्बुलेंस में कुछ खराबी थी, इस कारण से वो नहीं कर पाई थी। और उसके अलावा अनूपपुर से भी बाद में, अनूपपुर चूँकि लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, उसको आने में जो समय लगा उसके कारण ज़रूर थोड़ा सा क्षति बढ़ी है, बट सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे कार्रवाई। सर, फायर सिस्टम तो सभी संस्थाओं का भी होता है, जैन मंदिर प्रबंधन का फायर सिस्टम उस पूरे मामले में क्या कर रहा था? क्योंकि वो भी उनकी दुकानें हैं, ये भी एक जिम्मेदारी प्रबंधन उन पर भी बनती है, तो क्या इससे पहले भी प्रशासन ने नोटिस दिया था, कई संस्थाओं को दिया था, जिला मुख्यालय में और नगर पालिका लगभग शायद अमरकंटक में भी ये चीज़ दिया था, तो क्या वो फायर सिस्टम कार्य जांच होगी? जो आपदा प्रबंधन के जितने भी बिंदु रहते हैं सारी संस्थाओं के लिए, उन सभी संस्थाओं को हम लोग एक बार बैठक करके उन्हें बता देंगे कि फायर सिस्टम से रिलेटेड आप सारी अपनी तैयारी रखें। सर, प्रशासन की ओर से कितनी मदद, क्या मदद मिलेगी दुकानदारों को? आकलन किया जा रहा है, उसके अनुसार मदद की जाएगी। इसने भी कोई कार्रवाई की है? क्योंकि इसमें 12 दुकानों में आग लगी है तो उसको हमने आगजनी का मामला पंजीबद्ध किया है अमरकंटक थाने में, और हम जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग आकलन करेंगे, उसमें देखेंगे कि उस समय कौन कौन व्यक्ति शहर में घूम रहे थे, उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे कि आप किस कारण से शहर के किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्यों घूम रहे थे, और इसका निकाल करेंगे कि किस कारण से ये पूरी तरह से आग लगी है। घटना जैन का क्या मंदिर कारण है। प्रबंधन में एक सौरभ जैन जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट की है कि किसी साजिश की आशंका है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपराधिक साजिश हो सकती है पूरे मामले में? ये सभी एंगल से इसका जांच करना बहुत आवश्यक है कि उस किस कारण से आग लगी है, और अगर कोई साजिश होगी तो उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा, और अगर किसी कोई शॉर्ट सर्किट या किसी और कारण से या किसी को आग की लपट कहीं से या अंगारे से आग लगी हुई तो उसका भी हम लोग उसका क्लियर करेंगे किस कारण से आग लगी।